कर्तव्य है ये कि ये युद्ध मुझे जितवा कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Hello human, good morning. So welcome to my blog. It's like my first mini blog type day. So today I'm very excited as मेरे ऑफिस में आज एक हाई टी पार्टी है, मतलब एक CIT सर का प्रमोशन हुआ है तो उन्होंने एक हाई टी पार्टी ऑर्गेनाइज की है एंड ही हैव इनवाइटेड many people, so I am one of them and I am also very excited for the performance because today I am going to recite a poetry। और वो होता है ना, मतलब परफॉर्मेंस के पहले कि आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, हज़ारों बार करोड़ों बार, मतलब मैंने लिटरली इतना बार प्रैक्टिस किया है, जैसे खाना बनाते टाइम, झाड़ू लगाते टाइम, हर टाइम मतलब मैंने प्रैक्टिस किया है। लेकिन वो आज सुबह वो अंदर से ऐसे धक 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 धक, मतलब परफॉर्मेंस की एंग्जाइटी तो होती ही है, तो इट्स लाइक दैट बट लिविंग अ पार्ट। लेट्स गेट रेडी। तो सबसे पहले ना डिसाइड करना होता है ड्रेस एंड इट्स फॉर गर्ल इट्स अ वेरी बिग टास्क, रियली बिग टास्क। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ। आई हैव चूजन दिस ड्रेसेस और मुझे लग रहा है मैं क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ, बट आई कांट डिसाइड। और मुझे ये भी लग रहा है कि मैंने 2 ब्लैक ड्रेस निकाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ब्लैक पहनने का मन है। आई थिंक ब्लैक सूट्स मी मोर इवेंट, सो आई विल डिसाइड। और मुझे नहीं समझ में आया तो इस टाइम मुझे लग रहा है जब भी आपको नहीं समझ में आया कि आपको क्या करना है, कौन सा ड्रेस पहनना है, तो ऑलवेज कॉल योर रूममेट, शी विल हेल्प यू। This outfit. Let's get ready. Only in my crucial moments do they pay attention carefully. The shadows of my past welcome me again with a smile. But something deep within, something new, lets me emerge from my cocoon. I only have what's right in front of me. Only you know what is right for me. Compromise, compromise, compromise. I think girls are always confused about their lipstick, कौन सा लिपस्टिक यूज करना चाहिए। 2,000 years later. Until your breath fall, it's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer. ये लोग खाओगे? क्या है बताओ तो पहले। कूरमा, बिया जल्दी हो गया। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस। भाभी क्या कर रही? गाइस आप लोग भी शादी कर लें तो आप लोग को भी खुरमा, भुजिया, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। कौन सा इयरिंग पहने समझ नहीं आ रहा। गोल्डन, सिल्वर पहनोगे? नहीं गोल्डन है ना दुपट्टा, ये पहन दे। बहुत मशक्क़त के बाद ये वाली इयरिंग डिसाइड हुई है, मतलब आईने
की नजर लग ना जाए कहीं, जाने जाए अपना सदका उतारा करो, ऐसा बनना सवरना। मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। इस दिल की सारी दुआएं आपके नाम करते हैं, मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियां हो जाएं, क्योंकि इस शानदार प्रोग्राम को हम आगे ना करते हैं। Version is happy, but the Bangla version is sad. It depicts the sorrow of separation. तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे है संजय सर। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। विवाह के बंध में बंधने का सिर्फ अर्जुन को अधिकार दिया, किंतु तुम्हारे वचन के कारण तुम पांचों को स्वीकार किया। नारी के ऊपर का बिल्कुल ये सेट है कि नारी प्रीत में अगर राधा बन जाती है, कि नारी प्रीत में राधा बनी और गृहस्थी में बनी जानकी, और काली बनकर शीश काटे जब बात हो सम्मान की। टिप टिप बरसा पानी,
जब सूरज भी खो जाएगा और चांद कहीं सो जाएगा, तुम भी घर देर से आओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। बेचैनी बढ़ जाएगी और याद किसी की आएगी, तुम मेरी गजलें गाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। Hello people, so finally reached home after a very long day, but it was very मज़ेदार डे, मतलब like wow, it was really fun. So finally मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, फेस वॉश कर लिया एंड आई एम सो रिलैक्स्ड नाउ, लाइक ये अलग फीलिंग होती है घर के कपड़े में। अब यहाँ ये ख़त्म करना चाहूँगी, बट उससे पहले ना मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की, कुछ देखा और कुछ सीखा, तो मैं आप लोग के साथ वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। कि पहली बात तो ये कि जैसे आज जो देखा मैंने कि जैसे हमारी सीनियर मैम थी, तो जब खाना शुरू हुआ बफ़े, मतलब वो नाश्ता वगैरह स्नैक्स वगैरह आया, तो जैसे जो लोग काम कर रहे थे, लाइक समवन वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो, मतलब इट वाज एन इवेंट, तो सम वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो, समवन वाज टेकिंग केयर ऑफ माइक। तो वो मैम ने ना खुद, मतलब वो उनसे जूनियर थे बट स्टिल मैम ने उनके लिए प्लेट में खाना निकाला, प्लेट में वो स्नैक्स निकाले और उनको सर्व किया। एंड इट रियली टच्ड माई हार्ट कि यार मतलब हाँ ऐसे भी होता है, मतलब एफर्ट्स मैटर करते हैं। एंड ये बहुत छोटा सा एक्ट है बट देखा जाए तो इट इज़ सो गुड। मतलब जब उन्होंने सर्व किया तो मुझे ये लगा कि वाओ, मतलब कैसे आप छोटे छोटे एक्ट से लोगों का ध्यान रखते हो, और यही छोटी चीज़ें ना इंसान को बड़ा बना देती हैं, उनकी पर्सनालिटी को इन्हांस कर देती है। मुझे लगता है लोग इसी की वजह से याद रखते हैं, इंसान को मेमोरेबल बना देता है। जैसे ऑफिसर्स थे, दे आर लाइक IRS ऑफिसर्स, एडिशनल्स, मतलब वो, और स्टिल दे वर सो फुल ऑफ वार्मथ, बिल्कुल ग्राउंडेड। मतलब सच में, मतलब इतने बड़े पोस्ट पे भी होकर अगर इंसान अपने बिहेवियर इतना ग्राउंडेड रखता है, इतना डाउन टू अर्थ है, तो पता नहीं हमें किस बात का घमंड होता है। तो मुझे लगता है कि आप मतलब किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी मुकाम पर हो, आप कुछ भी कर रहे हो, बट हमेशा आपको काइंड रहना चाहिए। और ऐसे लोगों से मिलके ये काइंडनेस और अपने कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में ये बात सीख रही हूँ, और मुझे लग रहा है आप इससे ज़रूर अग्री करेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ब्लैंक हो जाते हो, आपको नहीं समझ में आता, मतलब लाइफ में भी नहीं समझ आता कि हम ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और कर रहे और फिर ब्लैंक हो जाता। लाइक वाइज सेम, सॉरी नाश्ता। तो जैसे मैंने, मतलब अभी मेरा पोइट्री का वैसा कुछ था नहीं, बट पता नहीं अचानक कहाँ से मुझ में ये आ गया इंटरेस्ट। मुझे अच्छा लगता है पोइट्री करना, और जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो ये मुझे एक अलग स्ट्रेंथ देता है। फिर उसी टाइम ऐसा बहुत, मतलब मुझे लग रहा है अभी मैंने 2 साल से मैंने ये शुरू किया है, तो मैंने अभी तक शायद 10-12 परफॉर्मेंस दिए हैं, मतलब गिन के। और उस 10-12 परफॉर्मेंस में आई थिंक मतलब मैं 7 to 8 टाइम्स ज़रूर ब्लैंक हो गई हूँ। मतलब हाँ, ड्यूरिंग द पोएम, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस कितनी बार भी रिहर्स कर लो, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है कि यू गो ब्लैंक, मतलब नहीं समझ आता। और उस टाइम वो लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया, गलती हो गई, मतलब अब मैं क्या करूं, और उस टाइम नर्वसनेस स्पाइक हो जाता है बिल्कुल। बट वही एक मोमेंट होता है अपने आप को संभालने का एंड कंटिन्यू करने का। तो सेम इन द लाइफ ऑल्सो, सेम इन द परफॉर्मेंस ऑल्सो, आप कुछ भी कर रहे हो तो मतलब ठीक है, आप आएगा, वो स्टेज आएगा ब्लैंक होने का, बट आपको गिव अप नहीं करना है। और आप जब गिव अप नहीं करोगे, वही वो स्पेस होगा ग्रोथ का, वही वो स्पेस होगा जो आपको और इन्हांस करेगा, आपको एवेल्युएट करेगा, एंड यू विल बिकम लाइक वाओ, यस, यू विल रियली बिकम अ वाओ पर्सन। तो ऐसा सबके साथ होता है। तो अगर आपके साथ भी होता है तो बिल्कुल मत घबराएं, बिल्कुल मत सोचें कि लोग क्या सोच रहे हैं। लोग कुछ नहीं सोच रहे, सब लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो बस आप जो कर रहे हैं वो करते रहें। और इसी के साथ आज का दिन समाप्त करते हुए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।